वाली है आप लोगों के लिए बहुत इजी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 10th की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी और सीबीएसई, ठीक है। इसमें हम सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट से ही, मतलब बेसिक फंडामेंटल भी, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन के शॉर्टकट लॉन्ग पूरे मैथ में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एनएसटी एकेडमी में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो अब से 10 वालों की डिमांड पे मैं आपके लिए 10th की मैथ्स की बुक पढ़ाऊंगी और ये डेली की वीडियो भेजी जाएगी, ठीक है। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जुलाई चल रहा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे चैप्टर बहुत डिटेल में और शॉर्टकट से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 10th की मैथ्स में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी कि हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। मैं हर बार बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या है, हमें रियल नंबर को समझना है, और जितने हमारे पास फॉर्मूला यूज होने वाले हैं उनको समझना है, जितने हमारे पास थ्योरम यूज होने वाले हैं उनको समझना है। ये सारी चीजें समझ ली तो आपको चैप्टर के क्वेश्चन बस ये है कि सॉल्व हो जाएंगे इजीली तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि इसका यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं इसी शब्द में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि सारे जो रेशनल नंबर है और जो सारे इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। बहुत इजी लेवल में मैंने आपको समझा दिया। सारी परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं हो क्या हो जाएगी, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से सारे थोड़ा समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है आज तक 9th में, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या होगा जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे q 0 नहीं होगा, यही रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से आप इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसके बाद वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम ले सकते हैं 2/3, ये एक रेशनल नंबर है, या फिर 1/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सारी रूट वाली संख्याएं क्या होती है, इरेशनल होती है, ठीक है। और इसके साथ बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, जो कि कंफर्म मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पाई और सारी रूट वाली संख्या क्या होगी, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनियन, किसके यूनियन, रेशनल और इरेशनल नंबर को जो यूनियन है वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बहुत इजी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेशनल नंबर क्या होता है आपको एक पॉइंट का पता चल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन एन नंबर लाइन, यानी कि जो रेशनल नंबर है, सॉरी मतलब जो रियल नंबर है उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं नंबर लाइन को थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ नंबर लाइन आपके पास इस टाइप से होती है, इस टाइप से हमारे पास नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन है, इसका मिड का पॉइंट हम 0 लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे क्या लेते हैं 1 -1 फिर 2 फिर -2 ऐसे लेते हैं, 3 फिर -3। तो रियल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रियल नंबर हमें यहाँ पे 1 और 2 के बीच में दिखाना, तो हमने लिखा सपोज 3/2। तो ये इसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में, तो ये 3 क्या है, इसे नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, ये रियल नंबर है, इसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से सपोज आपको √2 √3 दिखाना है तो आप इनको भी दिखा सकते हो, पाई दिखाना है तो आप इनको भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे पॉइंट हमारा बोल रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पहले जो पॉइंट है, रियल नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत ही सिंपल नंबर लाइन बनानी है या फिर ले सकते हैं, नंबर लाइन मत बनाओ, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव भी नंबर क्या कौन सा होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कि हम चलो नंबर लाइन से समझते हैं। इसमें देखो हमारे पास 0 था, फिर यहाँ प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, ऐसे था ना। तो यहाँ पे देखो सारे प्लस माइनस, सारे प्लस और माइनस क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई तो बताओ, आपको रियल नंबर समझ में आ गया, अब हो तो गया, और इसमें समझने की कुछ भी नहीं, आप रियल नंबर बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर को आप समझ गए, बहुत इजी था, है ना। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट वो है हमारे पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं
थ्योरम हमारे इस चैप्टर की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन जिसकी है, इसको कैसे बोल सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझ में नहीं आए कोई बात, आपको आ जाएगी, ठीक है, कैसे आएगी। सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। सपोज सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है, तो 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं हम 4 को 4 into 1, एक लिख सकते हैं 2 into 2 होता है। इसके दो फैक्टर है, दो या दो से ज्यादा इसके फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है ये प्राइम नंबर होते हैं, है ना। जैसे 3 एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर क्या है, जिनका सिर्फ 1 फैक्टर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, तो ये हमारे प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि जो भी सारे कंपोजिट नंबर है, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करें अगर हम, ठीक है, तो हमारे पास सारे मिलने वाले नंबर प्राइम नंबर होते हैं, हमें ये बोला जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 4 ही ले लो, हमारे पास 2 आ रहा है ना, इसके फैक्टर करके 2 आ रहा है ना, ठीक है, ये मतलब 6 का तरीका लिखने का, 4 into 1, यहाँ पे देखो इसका फैक्टर हमने करा 2 into 2 करा, 2 और 2 आ रहा है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आप कंपोजिट नंबर का ग्राम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास सारे मिलने वाले नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, तब आपको बेटर समझ में आएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। हमने यहाँ पे लिए दो कंपोजिट नंबर, ठीक है, यहाँ पे इजी ले लेते हैं 66 और 196, ये हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही कंपोजिट नंबर है ना, इसके भी फैक्टर होते हैं 2 से ज्यादा, इसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 66 के फैक्टर करते हैं, तो क्या होंगे 66 के फैक्टर, यहाँ पे देखो 2 3 66, फिर यहाँ पे 11 3 का 33, 11 1 का 1, तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे 66 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 into 3 into 11, 2 into 3 into 11 आ रहे हैं। इसी तरीके से हम 196 के फैक्टर करेंगे, तो मैं आपको साथ में समझाती हूँ, 196 के फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49, और फिर 7 1 जा 7, ये हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 196 जो है इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं हमारे, 2 into 2 into 7 into 7, 2 into 2 into 7 into 7, ये आ रहे हैं हमारे। देखो ये कंपोजिट नंबर था, ये भी एक कंपोजिट नंबर था, आप चाहे दुनिया के कितने भी कंपोजिट नंबर ले लो, क्या फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो हमें मिलने वाले जितने भी नंबर होंगे सारे प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे देख लो, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है ना, 2 3 11 प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे देख लो 2 और 7 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बदल क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिल रहा है ना, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलने वाले सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और इस थ्योरम का यूज कहाँ होता है, बहुत आपने तो पढ़ लिया, चलो ऐसा होता है, तो इसका यूज भी तो होता होगा, तो हमारे पास चैप्टर इसका यूज है, तो इसकी हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएम को बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। एलसीएम एचसीएम आपने बचपन से बहुत पढ़े होंगे, एलसीएम एचसीएम पढ़े होंगे बहुत, तो अब हम यहाँ पे बस यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने फैक्टराइजेशन तो कर रखा है, फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है, इसके एग्जांपल को लेते हैं हम यहाँ पे एचसीएम और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इसकी हेल्प से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम हम फाइंड करेंगे, हमने अभी फैक्टर तो कर दिया, इसी का करते हैं एलसीएम फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम
पावर 2 लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे यही करना है। 2 की पावर, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है एलसीएम के लिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया है, तो अब हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहे दोनों में हो ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करनी है, सिर्फ हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हमने एक बार 2 का स्क्वायर ले लिया है, और हम दोबारा नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखो सीरियल वाइज लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 की पावर 1 है, और कहीं 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में 4 है, इसमें कहीं 4 नहीं है, 4 होता ही नहीं है, ठीक है, सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद देखो 7 है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, ऊपर 7 नहीं है, बट यहाँ पे 7 का स्क्वायर, इसको लेंगे हम। फिर मल्टीप्लाई में 11 की पावर 1 है, 11 लेंगे, और हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, तो हमने सारी चीजें ले ली, हाईएस्ट पावर ले लिया। पहले आप हाईएस्ट पावर लोगे, उसके बाद जो बाकी नंबर बचे उनको लोगे, बट जो आपने एक बार ले लिया, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ले लिया, अब हम 2 को नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब ये होता है। इसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 का 4, 4 3 12, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 मल्टीप्लाई में 11, फिर इसका मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, वो आ रहा है 6468, ठीक है, 6468 हमारे यहाँ पे आ गया एलसीएम। इसके बाद एचसीएफ फाइंड करते हैं, इसी की हेल्प से, इसी फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, जो चीजें कॉमन होती है, ठीक है, दोनों के फैक्टराइजेशन में जो चीजें कॉमन होगी उसे हम लेंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास इस चीज को हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, पावर भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 66 और 1 है, एक तो 2 आया कॉमन है ना, 2, ये 2 हमारे दोनों में है, 2 के अलावा 3 है इधर, 3 इधर नहीं है, इधर 11 इधर नहीं है, और यहाँ 2 है, ऊपर नहीं है, 7 है, सिर्फ 2 हमारा यहाँ पे कॉमन है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 2। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एचसीएफ हमें निकालना था, हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा। चाहे आप और एग्जांपल ले लो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले लो, तो मतलब सब में क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले फैक्टर कर देते हैं, फिर यहाँ पे हाईएस्ट पावर एलसीएम निकालने के लिए और कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए, और हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड हो जाती हूँ। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे इनका बहुत ही मजबूत रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका रिलेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इनका रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये इनके बीच में भाई भाई वाला रिश्ता है, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल कौन सा ले, चलो कोई सा भी ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको बेस्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास 2 नंबर, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं 12 और 15, है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल, इससे आपको समझाएंगे, फिर आपको और एग्जांपल भी कराएंगे। 12 हमने 15 लिया, अब हमने माना सबसे पहले फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड नंबर है 15, ना तो पता चल रहा होगा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 15 और 12 हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें कुछ दे रखा होगा, यहाँ पे देखो आप आपके पास 2 नंबर्स दे रखे होंगे, जब इसमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो और एक में दे रखा होगा, तो एचसीएफ दे रखा होगा या तो एलसीएम दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अगर एक चीज हमें निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसका फैक्टर करते हैं, और फिर हम इसी रिलेशन से यहाँ पे जो हमारे छूट है उसको निकालेंगे। तो 6 2 जो यहाँ पे हो जाएगा 12, 3 2 जो हो जाएगा 6, और 3 1 जा 6 1 हो जाएगा। इसे 15 लेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमारा ओनली 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा एचसीएफ कितना है इसका 3। हमें दे रखा है कि एचसीएफ इज इक्वल टू 3, और तो इसमें कुछ कॉमन ओनली 3 है कॉमन, तो यहाँ पे एचसीएफ 3 आ जाएगा, इसको मैं मिटा देती हूँ। एचसीएफ निकाल दिया, अभी निकाला, ठीक है, क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। अब इस रिलेशन से हमें क्या करना है,
एलसीएम फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम। अब जो चीज आपको पूछी है इसी फॉर्मूले से हम 3 और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं यहाँ पे देखो, अभी बनाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमें क्या पूछ रखा है, एलसीएम पूछ रखा है ना, तो यहाँ पे एलसीएम जब हमें फाइंड करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बाय यहाँ क्या है मल्टीप्लाई बाय यहाँ डिवाइड आ जाएगा एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पूछा होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाय एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। जरूरी थोड़ा ना एग्जाम में हर टाइम एलसीएम और एचसीएफ भी दे हो सकता है, वो दोनों चीज दे रखी हो, हमें या फर्स्ट नंबर पूछा जाए या सेकंड नंबर पूछा जाए, इसके हमारे फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अगर आपको फर्स्ट नंबर पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बाय सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड नंबर पूछा है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और बाकी सेम रहेगा, है ना, फर्स्ट नंबर आएगा सेकंड नंबर आएगा, तो इस टाइप से इसके और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूले बनाना, ठीक है। हमने यहाँ से 3 फॉर्मूले निकाल दिए, एक सेकंड नंबर तो और चौथा बन जाएगा, ठीक है, और एक ये रिलेशन तो है ही हमारे पास। तो हमें किसकी जरूरत है, अभी हमें एलसीएम आने की जरूरत है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ से रफ करके हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो बहुत इजी है, हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख रखा है कि एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू एलसीएम। अब देखो फर्स्ट नंबर हमने बोला 12 है, तो यहाँ पे 12 लेते हैं, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 15 बाय 3, जल्दी से इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 0 3 15 15 180 बाय 3 से कैंसिल करेंगे 3 6 18 0। इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम हमारा 60 आ रहा है, ठीक है, इस रिलेशन से 60 आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम प्रूफ भी कर सकते हैं, सच में 60 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने अभी यहाँ पे फैक्टर करा था, 12 का कितना आया था हमारा 6 2 12 3 2 6 और 3 1 3 आया था, और 15 का कितना आया था 5 3 का और 5 ये आया था ना। तो यहाँ पे देखो 2 into 3 किसका आ रहा है 12 का आ रहा है, 15 का कितना आ रहा है 3 into 5। अब देखो हाईएस्ट पावर लेते हैं क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस चीज को 2 का स्क्वायर into 3 की पावर 1, इस तरीके से इसको 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 देंगे, और 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 5 जा 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें दे रखा है 2 नंबर्स दे रखे हैं, एलसीएम दे रखा होगा या तो एचसीएफ दे रखा होगा, तो आपको जो भी पूछा है आप निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरा मेथड से करा और इस मेथड से, इससे हमारा एलसीएम 60 है, 60 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये रिलेशन ट्रू है। हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है ना। अब आप प्रूफ मत करना, अब अगर आप एग्जाम में आए ना तो सीधे रिलेशन करके सॉल्व कर लेना, प्रूफ करने के बस मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि ये फॉर्मूला क्या है, ट्रू है। इसकी हेल्प से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपके पास 2 टर्म दे रखी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें दे रखी थी और हमको क्या करना था, यहाँ पे एचसीएफ भी दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमने निकाला था और वहाँ पे दे रखा होगा, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम निकालना है, बहुत इजी फॉर्मूला। इसी तरीके से सपोज आपके पास एलसीएम दे रखा हो, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सपोज एक टर्म दे रखी है 66, ए दे रखी है 196, अभी हमने सॉल्व करा था, इसका हमारा एलसीएम कितना आया था, हमारा इसका एलसीएम आया था 6468 आया था। अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, इसी रिलेशन से हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 टर्म दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, फाइंड एचसीएफ, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इस मेथड को यूज करें, सिंपल सी है। एचसीएफ हमें निकालना है तो एलसीएम इसकी डिवाइड में चल जाएगा, इसकी डिवाइड में चल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड, हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत इजी फॉर्मूला। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, ठीक है, और
कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम और इससे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास 4 नंबर और 5 नंबर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। आपको इजी शब्दों में इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रूव रूट टू इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है, पता है ना रूट टू इरेशनल होता है, हमने सबसे पहले बताया था आपको, सारी रूट वाले इरेशनल होते हैं। बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है, क्योंकि प्रूफ तो हर चीज में प्रूफ मांगते हैं लोग, तो यहाँ पे रूट टू को भी प्रूव करना पड़ेगा ना मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रूफ रूट टू इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है कि इसको प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, आप सपोज आपको किसी चीज को इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रेशनल मानेंगे, और रेशनल मानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेशनल प्रूफ नहीं करना है, और रेशनल नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, बचा क्या, इरेशनल होगी, अपने आप इरेशनल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम भी वही करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको मानते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये मैथ बहुत इजी है, पर कोई बात नहीं, हम इजी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे मैथ बहुत इजी है, ठीक है। लेट us assume the contrary, that root 2 is क्या है, रेशनल नंबर। Let us assume the contrary, that root 2 is rational। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माना है, assume करा है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन अपनाया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि एक रेशनल है, रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर हम किसी चीज को मानते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब रूट 2 को हमने रेशनल मान लिया तो मान लेते हैं, चलो अब जब रेशनल हो ही गया है तो रूट 2 को हम लिख सकते हैं a/b लिखो या p/q लिखो, और यहाँ पे b डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। यही कंडीशन होती है कि रेशनल है तो a/b की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका b यानी कि b हो या q हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमें एक और कंडीशन यहाँ पे माननी है, लिखेंगे यहाँ पे a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ भी ना हो, कोप्राइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, रूट टू को हम a/b लिख सकते हैं, और ये a और b क्या माने हमने, ये दोनों कोप्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ऐसे लिखा, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट टू b, इसको यहाँ पे ये है डिवाइड में था, इधर आएगा इक्वल, इधर तो मल्टीप्लाई में आएगा, कौन सी बात है, a हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, ठीक है। ये पूरा मेथड है, अगर आप इस मेथड से एग्जाम में सॉल्व करोगे तो कोई भी आपको 5 नंबर देने से एक भी नंबर कट नहीं करेगा, ठीक है। इस मेथड से आप इसको फॉलो करो, क्योंकि यही मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट में इसका कोई मेथड नहीं है, क्योंकि हमारे 10th की अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इसको हम इस तरह से प्रूव करेंगे पूरे मैथ्स के साथ, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रूट टू b का स्क्वायर बराबर a का भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से यहाँ पे देखो ना, रूट 2 है ना, इसके स्क्वायर है, होता क्या है, हमेशा जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 और b का करेंगे स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आगे समझ में ये कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ, रूट 2 को स्क्वायर करो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2 हमारा बचा, b का स्क्वायर हो तो b का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो a के फैक्टर होंगे वो कहाँ होंगे, इक्वल टू उधर होंगे, इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, इसका मतलब इसका एक फैक्टर है। तुम लिख सकते हैं यहाँ पे एक और लाइन, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब a स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, मतलब डिवाइडेड हो रहा है, 2 का भाग a स्क्वायर में जा रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो a is also
आंसर कितना आएगा 4/2 यानी कि 2 हो रहा है ना डिवाइड कुल मिला के। इसी तरीके से अगर दो का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो होगा, यानी कि a भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ये हमें यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब a स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। सिंपल है, यहाँ पे इसको समझना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन शॉर्ट मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे क्या करा कि ये इससे डिविजिबल है तो यहाँ पे a की कुछ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। क्यों रख देते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। हमने लिया a = 2c, 2 क्या है इसका एक फैक्टर या फिर ले सकते हैं कि डिवाइड कर रहा है a को, है ना। तो यहाँ पे हमने लिया कि a के बराबर 2c है, मतलब a के इक्वल में 2c है, और c हम लिख देते हैं यहाँ पे c इज एन इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। c कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना आपको हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना, हमने क्या लिया था सबसे स्टार्टिंग में, ये लिया था 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर है। अब a की जगह हमने 2c रख दिया, तो अब a स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, हम a को हटा के 2c रखेंगे, 2c का स्क्वायर ये होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखो 2b का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, c का स्क्वायर करेंगे c का स्क्वायर आएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो अब आपने इतना कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसको रब करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम यहाँ पे इसको बिठा देते हैं, ठीक है। इसको याद रखना 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर हमारा लास्ट है, ये हमारे यहाँ पे एजम्पशन है, ठीक है। इतना हम इसको बिठा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा आता है यहाँ पे 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। ये यहाँ पे 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2c आ रहा है। अब देखो b के जो फैक्टर है वो ऊपर के आगे होंगे, जैसे हमने a के निकाले थे, तो यहाँ पे b के फैक्टर है 2, मतलब जैसे हमारा a में निकला था c में यहाँ पे वैसे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, जब यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरीके से b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये यहाँ पे assumption सेकंड हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है ना, और तब फिर सेम वही है कि जब b स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो b भी होगा, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या माना था कि a और b क्या है, को-प्राइम है, यानी कि इनका फैक्टर केवल 1 होता है, बट इनका फैक्टर तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a and b having कॉमन फैक्टर 2, है ना। यहाँ पे ये कंडीशन लिखेंगे कि a and b having कॉमन फैक्टर 2। बहुत सिंपल है, इतना भी आप कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट मारा तो यहाँ से वहां से फिर यहाँ से, इसको भी कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a and b having कॉमन फैक्टर 2, है ना। अब देखो हमने क्या माना था कि ये दोनों तो को-प्राइम है, इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास निकल गया ना, यहाँ पे ये कह सकते हैं assumption क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा जो माना था यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब एक और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप शॉर्टकट उसमें भी लिख सकते हो, थोड़ा अगर मेथड से लिखे तो मेथड हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज को लिखोगे तो आप कभी भी नंबर कटेंगे नहीं, देखो सो इस लाइन के बाद, ठीक है। इसके बाद अब हमारे यहाँ पे विरोधाभास निकल गया है ना, कि हमने माना था कि 1 ओनली का फैक्टर होता है, बट यहाँ पे 2 निकल रहा है, वो भी दोनों का निकल रहा है, तो हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा, तो हमें वही लिखना है बस यहाँ पे कि सो दिस contradiction is arising, यानी कि ठीक है। So this contradiction is arising, यानी कि हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, इसका हमें कारण भी देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास सेकंड हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है because of our wrong assumption, ठीक है।
कॉन्ट्रडिक्शन इज एराइजन यानी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, जो यहाँ पे अजम्पशन विरोधाभास निकल गया हमारा, ठीक है। कैसे निकला? हमने प्रूव करा कि एक मात्रा, लेकिन यहाँ पे 2 भी निकला, ये हमारा इसमें विरोधाभास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे बस लास्ट में यहाँ पे इतना लिखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे जो लास्ट की लाइन है, सो इसलिए √2 इज इरेशनल और हमारे 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो आप अगर इस मेथड से इस लैंग्वेज को यहाँ पे लेके चलोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। बहुत इजी, आप 2 चैप्टर प्रैक्टिस करोगे ना तो चाहे आपके पास कितना भी बड़ा प्रूफ दे दे, प्रूफ करने के लिए इरेशनल प्रूफ करो, आप बहुत इजी तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो हमारे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग हो गए क्लियर। इसके बाद एक बचा है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एचसीएफ सिलेबस से हट रखा है शायद से, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से भी हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। कितने सारे मेथड है हमारे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं ना, तो एक और मेथड हम सीखेंगे। तो यहाँ पे इस चीज का प्रैक्टिकल का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।